तीन। हाय माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल EMS पॉइंट्स पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भौतिक विज्ञान से संबंधित 10 ऐसे प्रश्नों को संग्रहित किया था जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए और साथ में कंपटीशन के लिए अति आवश्यक है। एक बड़ी बात मैं बताऊं, अगर आप छोटे छोटे प्रश्नों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको हर हाल में मजबूती देंगे और इन्हीं से आप पासिंग मार्क क्या परसेंटेज भी बढ़ा सकते हैं। तो पिछले वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि आपको साइंस के तीसरे पार्ट यानी भौतिक विज्ञान की जानकारी हो। आज हमने जो संग्रह तैयार किया है तो भौतिक विज्ञान से, लेकिन इस संग्रह में 12 के बच्चों के लिए 10 प्रश्न और फर्स्ट पार्ट के पहले चैप्टर का ये प्रश्न है। पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ से प्रश्न ज़रूर आते हैं। प्रश्न भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी, मतलब सारे जो भी आते हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज के जो 10 की दुनिया का प्रश्न है वो कक्षा 12 के लिए स्पेशल है, लेकिन यहाँ से एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो 10 के भी काम आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 10 वालों को काम नहीं आएगा, और आज नहीं तो कल काम आएगा ही आएगा। और यहाँ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका मैं विश्लेषण भी करूँगा, लेकिन विश्लेषण से पहले मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ आपके पास। जैसा कि 2023 का और 24 का जो बोर्ड परीक्षा है वो फरवरी 22 से शुरू है। जितने बच्चे 10 में हैं वो हमारे सिंपल ट्रिक फॉर बोर्ड एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकंड ये दोनों वीडियोस फिर से देख लेंगे, ताकि उनको एग्ज़ामिनेशन हॉल तक कोई दिक्कत ना हो। और 12 वालों के लिए है कि ये वीडियो स्पेशली फिजिक्स के लिए है, लेकिन वो दोनों वीडियो जो मैंने सिंपल ट्रिक फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बताया था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हिंदी से संबंधित बातों को कोशिश करूँगा कि कल आपको मिल जाए एक वीडियो जहाँ पर आप हिंदी में कैसे सॉल्व करना है इसकी जानकारी मिल जाए। ऐसे हर एक पेपर से पहले उस पेपर का कैसे आप सॉल्व करोगे ये तरीका हम बताएंगे। तो आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको लड़ने की ज़रूरत है। आपकी ट्रेनिंग पूरी है, अब ये परिणाम देने के लिए आप मैदान में जाएंगे, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जो उम्मीद किए हैं, जितने नंबर का किए हैं, उससे कहीं ज़्यादा मिले। तो आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। कक्षा 12 के लिए निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। प्रश्न पहला, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। मैं इस प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले ये है क्या निर्वात की विद्युतशीलता। तो आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, और कूलाम के नियम में एप्सिलॉन नॉट आया होगा, जहाँ नियतांक के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वो एप्सिलॉन नॉट जो है वही निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मात्रक निकालना थोड़ा सा ज़रूरी भी है। तो मात्रक कैसे निकालेंगे आप ध्यान देना, क्योंकि कूलाम के नियम से F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² आया था। तो यहाँ से आपको एप्सिलॉन नॉट जब निकालना होगा, इसको यहाँ ले आएंगे तो F यहाँ आ जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई ऐसे रखिए, तो Q1 Q2/fr²। अब इसका मात्रक देखिए, ये और ये मिलके हो गया कूलाम स्क्वायर, चूँकि दोनों आवेश हैं, प्रति F का होता है न्यूटन, और R बीच की दूरी है तो मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये आप मात्रक लिख भी सकते हैं
कोशिश करिएगा, सॉल्व करने का तरीका रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले प्रश्न का प्रामाणिक जवाब आपको मिल गया है। अब मैं इसी के साथ दूसरे प्रश्न पर चलूँगा। दूसरा प्रश्न जो कि अक्सर पूछा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक की बात करी जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होती है F/Q0। किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर उस पर जो बल काम करता है और उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के जो मान होते हैं उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से इसका मात्रक आप निकालोगे तो क्या आएगा, F का होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये भी अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, 1 नंबर का ये प्रश्न नंबर 2 था। अब आप प्रश्न नंबर 3 हल कर रहे हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, कितने आदमी थे कालिया, तो ये जरूरी चीजें हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो खैर सब हैं, सारे प्रश्नों को बहुत ढूंढ के निकाला गया है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो जान लीजिए, ऐसे कई प्रश्न आएंगे और कई का मतलब कई टाइप के। ऐसा ना सोचो कि इसी से पूरा पेपर सारा बोर होगा। एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो उस पर नहीं इलेक्ट्रॉन का अमाउंट दिया रहेगा 1000, 10,000, 100, 200, 500, इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उस पर उत्पन्न कुल आवेश और आवेश की प्रकृति बताइए। या कभी कभी इलेक्ट्रॉन कम है तो आवेश या आवेश की प्रकृति बताइए। ठीक है, और कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं कि अगर एक पदार्थ पर आवेश का वैल्यू दे देंगे इतने कूलाम का, जैसे यहाँ 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने एक डेफिनेशन तैयार किया होगा, आप लोग मतलब किए होंगे। आवेश की परमाणुकता किसी पदार्थ पर उत्पन्न किया गया कुल आवेश उस पदार्थ के मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जैसे कि अगर वो आवेश Q है कुल वाला, तो Q = होता है यानी जहां n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और E है मूल आवेश जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये फिक्स्ड है। अब यहाँ पर इसने पूछा 1 कूलाम आवेश मतलब Q की वैल्यू 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N की वैल्यू पूछा है। चलो लगाते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर Q की वैल्यू 1 है, N निकालना है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इसको ब्रह्म वरदान है, इतना वैल्यू है इसका। तो Q = फार्मूला, मुख्य फार्मूला यही है Ne। मैंने बोला ना हर जगह ये यूज होगा, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो n का निकालोगे तो Q/E हो जाएगा। Q की वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻19। सॉल्व करने का तरीका देखिए, यहाँ गलतियाँ होती हैं। आप इसको ऐसे रखो 1/1.6, इसको ऊपर लेके चले जाओ इंटू 10⁻+19 हो जाएगा। अब आगे ध्यान देना, यहाँ पर n = 1, एक काम करें हम 100 यहाँ ले आए, 2 0 इसको ले आए, तो 100/1.6 × 10 पावर, अभी 2 ले गए थे तो क्या होगा,
कम होगा, 17 हो जाए 17। अच्छा, दशमलव के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, खत्म हो जाएगा। तो 100 ऐसे रखो, 16 रखो, 10 से गुणा करोगे तो 10 की घाते 17 था, 18 होगा। 16 से इसको काटो तो 16 छक्के 96, 4 40 आया, 16 दूना 32, दशमलव लगेगा मतलब 32, 8, 16 पंचे 80, राइट। एन की वैल्यू आ गई 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, लगा लीजिए, अक्सर ये पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखते ही है ना, कभी कभी अपराधियों को होता है ना, देखते ही मार दो पकड़ लो, तो देखते ही पकड़ लेना है, मतलब सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व में, कैलकुलेशन में बहुत कूल माइंड से यूज़ करोगे दिमाग, तभी सही होगा। लोग नीचे से ऊपर ले जाते, मतलब हर से अंश में, अंश से हर में ले जाते, तो चिन्हों में कोई बदलाव नहीं करते, है ना, और जोड़ घटाव करके फिर गड़बड़ कर देते हैं। तो ऐसी गड़बड़ी करने से पहले आप अपनी तैयारी को मजबूती से रखिएगा। आपने क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 3 प्रश्न हल किए हैं। अब प्रश्नों की संख्या होगी चौथी, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान देना है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, प्रश्न पर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 4 है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, प्रश्न पर ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। तो जवाब, अगला प्रश्न क्या है, इसने किया है, तो किसका त्वरण अधिक होगा, तो किसका त्वरण अधिक होगा। चलिए, प्रश्न पर दिमाग लगाइए, जवाब का हम ध्यान देते हैं। त्वरण किसका अधिक होगा भाई, और क्यों होगा, थोड़ा सा हुई, हो गया इंक का प्रॉब्लम, उसको दूर कर लिया जाए। यहाँ पर त्वरण की बात किया है, तो F इक्वल टू होता है यम, और A इक्वल टू होगा F अपान यम, यानी अगर यम कम है तो A ज़्यादा होगा। यम मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का कम होता है, यानी कि यहाँ जो जवाब होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होगा तो त्वरण ज़्यादा होगा, श्योर है। जवाब बड़ा आसान था। चलिए भाई, अगला सबसे इम्पोर्टेंट और बेजोड़ प्रश्न है। इस प्रश्न पर पूरा पैसा वसूल प्रश्न कह सकते हो। प्रश्न नंबर 5 है और जवाब आप लोगों को बताना है। प्रश्न है 5, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकालिए। सूत्र बताओ या निकालो। तो देखो, रटने वाला तो काम गड़बड़ है भाई। विमीय सूत्र का हमने देखा, बहुत सारे बच्चे विमीय सूत्र को बहुत सीरियस नहीं लेते। देखिए, यहाँ से क्या होता है कि भौतिक विज्ञान में जो मात्रक हैं, मूल राशियाँ हैं, व्युत्पन्न राशियाँ हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं, इनसे आपका परिचय हो जाता है। और आप प्रैक्टिस के साथ अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर से ये जो विमीय सूत्र हैं ये याद भी हो जाते हैं, याद मतलब आ जाता है, और फिर आपकी परीक्षा में काम आता है। तो आइए दिखाते हैं। एप्सिलॉन नॉट कहाँ मिलेगा भाई? कूलाम के नियम में। कैसे मिलेगा? F से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। अब आपको निकालना है एप्सिलॉन नॉट का है, तो इसको यहाँ लेके चले जाओ। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी इसको हटाई दिए, और यहाँ Q1 Q2 बाई R² है, तो FR² हो जाएगा। Q बराबर 80 होता है, तो एक का A दूसरे का A, 80 मतलब
F का MLT माइनस 2, R दूरी है तो ये भी L2 होगा। इसी को सीधा कर लिया जाए। इनके खानदान में यम अकेला है, ऊपर जाएगा -1। यल ढूंढिए 1 2 1 3, ये भी ऊपर जाएगा। T ढूंढिए 2 और ये -2 जाके 4 कर देगा, है ना। A ढूंढिए 2, M-1 L-3 T4 A2, M-1 L-3 A4 सॉरी T4 A2, राइट। 100% सही। तो रटने से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 6 पर हम चलें। बहुत ही आसान है, ये भी विमीय सूत्र से संबंधित है। वैद्युत क्षेत्र का या क्षेत्र की तीव्रता का जो है, हाँ ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। तो वैद्युत क्षेत्र अभी फॉर्मूला हमने बताया था E = F/Q0। अगर E = F/Q0 है तो F का रख दीजिए, क्या होगा MLT माइनस 2, Q का AT। हाँ Q0 कुछ भी हो, Q है तो वही होगा। M अकेला है, L भी अकेला है, T ऊपर जाएगा -3 A -1, MLT -3 A -1। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। अगला सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर ये 6 था भाई, नंबरिंग के साथ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये 6 था। अभी प्रश्न 7 आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व है, क्या प्रश्न है जो सॉल्व करना है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 7 प्रश्न है, चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है। 7 है, सॉरी 7। चांदी है का परावैद्युतांक, ठीक है। तो नोट करिएगा, बहुत जरूरी चीज है। इसका परावैद्युतांक के होता है अनंत, ठीक है। ये कंपटीशन की दुनिया वाले प्रश्न है भाई। 8वां प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। प्रश्न नंबर 8, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो पहले तो जान लो वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव पर जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, बराबर का है में वैल्यू में, विपरीत मतलब उनका एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ध्यान से सुनना, अब मैं बता दूं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर अगर आप आओगे तो इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P, उनमें से जो आवेश हैं उनमें से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी 2L, ठीक है। तो P = होगा 2QL। ये इसका हो गया क्या, फॉर्मूला, परिभाषा हो गई। और अगर इसका मात्रक लिखोगे तो Q का क्या होता है जी, कूलाम, और इसका क्या होता है, मीटर, ये मात्रक हो गया। अगर विमीय सूत्र लिखोगे तो Q का AT होता है और मीटर है तो ATL, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको अक्सर पूछा जाता है। 8 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हो चुकी है। प्रश्न नंबर 9 और 10, उसके बाद बस। 9वां प्रश्न है, आवेश संरक्षण का नियम। इसको मैं बोल दे रहा हूं, आवेश संरक्षण कंजर्वेशन का नियम बहुत पूछा जाता है। स्पेशली आपने ऊर्जा संरक्षण पढ़ा होगा तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, फिर इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जाता है। मेरा हाई स्कूल का एक वीडियो होगा इस चैनल पर, ना सही हो सकता है, एक चैनल और हम काम किए थे
और नहीं भी है तो यहाँ जान लो, आवेश पदार्थ की प्रकृति होती है जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, माने देने और लेने से। तो आवेश को आप नष्ट नहीं कर सकते, आप आवेश को नए जन्म नहीं दे सकते, है ना उत्पन्न किया जा सके ना नष्ट किया जा सकते। फिर आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये था आवेश संरक्षण का। फिर वैद्युत बल रेखाएं इंपॉर्टेंट है भाई। प्रश्न नंबर 10, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो पहली चीज बल रेखाएं डेफिनेशन समझ लीजिए, बाकी के लिए बड़े प्रश्नों का जब एपिसोड शुरू होगा 12 वालों का, तब वहाँ हम अच्छे से आपको बताएंगे। पहली चीज तो वैद्युत बल रेखाएं दिखती नहीं है, मतलब काल्पनिक हैं या अदृश्य हैं। तो और दूसरा, ये वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा बताती है, परिभाषा यही है। वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज के 10 प्रश्न में इतना दिमाग में रखिए, ये 10 प्रश्न बहुत ही ज़रूरी हैं। मैं 10 प्रश्नों की श्रृंखला में अक्सर 2 लाइन का प्रयोग करता हूँ। आज वो 2 लाइन है, बहुत ज़रूरी लाइन। क्या? धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहो। किसी भी काम को करने से पहले, पढ़ाई या बिजनेस, कुछ भी, धीरे धीरे कदम को बढ़ाते रहो। रुक रुक कर चलने से देर हो जाएगी। भाई सही बात है, अगर आप धीरे धीरे चलोगे, बंद नहीं करोगे, जैसा कि मैं वीडियो पर डे बना रहा हूँ चैनल को पावर में लाने के लिए, मोनेटाइज कराने के लिए, तो धीरे धीरे मैं पर डे का मतलब तीसरे चौथे वीडियो पढ़ता रहता है। अगर मैं आज बनाऊँ फिर 1-2 महीने आराम से है कुंभकर्ण निद्रा में आ जाऊँ, तो डेफिनेटली क्या होगा कि लोग चैनल का नाम तक भूल जाएंगे। अब हम धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। हमारा शायद ये 22वां वीडियो है और हमारे 2 महीने के अंदर हम लोग 300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी पा चुके हैं। हो सकता है कि आप सबके सहयोग से 400 भी हो जाए, 500 भी हो जाए, 5000 भी हो जाए, वो अलग का मैटर है। लेकिन यहाँ जो लाइनें मैंने बोली, धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहो, रुक रुक कर चलने से हार हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप सभी पूरी ताकत के साथ पढ़िए। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।